अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर हमारे दोस्त लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बंदिशों का शिकार हो जाते हैं। कभी अघोरी विद्या, अघोर जादू जिसे कहा जाता है, और कभी मसान का जादू, और कभी बदनज़र। अब यहाँ पे बदनज़र की दो किस्में, इंसानों की जिन्नात की, जानवरों की। और इन जादू के अलावा अक्सर लोग जो हैं वो राहु के बदअसरात से मुतासर हो जाते हैं। पहले यह समझें कि राहु क्या है। राहु समझो कि जब ये राहु जो है नेगेटिव एनर्जी का एक ज़रिया है। जब राहु किसी के गलत घर में बैठता है तो बुरी या नेगेटिव क़ुव्वतें, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव किस्म की मखलूक़ात उसको मुतासर करना शुरू हो जाती हैं। और राहु उनका समझो कि सिपह सालार है। वो हमेशा इसी ताक में होता है कि मैं उसको किस तरह से तकलीफ़ दूं। राहु का काम समझो कि तकलीफ़ देना है। अब उसके लिए एक सादा सा मैं आज आप लोगों को एक घरेलू टोटका बताऊंगा, जिससे आप हर एक बंदे की या हर औरत, बच्चा, बच्ची या उस घर की जो नेगेटिव असरात हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर बताऊंगा तो आम सी चीज़ है, करने में भी आसान है, लेकिन इसको जो तरतीब दी गई है वो बहुत इल्मी हिसाब से दी गई है। तो समझो जिसके ऊपर जादू है, जिनाती असरातें, तावीज़ातें, नज़र बद्दे, असरात बद्दे या बंदिश है, अब उसको खोलना है। तो यहाँ पे ये जो सदका है, ये रेमेडी, ये टोटका, ये काम करेगा। तो सबसे पहले इसके अज्जा समझें। गंदम का आटा, ये इसके अज्जा हैं। गंदम का आटा, आपको पता है गंदम जो है ये शम्स से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा सिंदूर, ये मरीख से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा काजल, सुरमा,
काली स्याह सुरमा ये ज़ोहिल से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा सरसों का तेल ये राहु से ताल्लुक़ रखता है। ये हो गया सन, मार्स, सैटर्न एंड राहु। अब देखें जिस तरह की मखलूक़ात ज़्यादातर मुतासर करती है, यानी जैसे अगर मसान का जादू कहा जाए तो राहु से ताल्लुक़ रखता है, मरीख ज़ोल से ताल्लुक़ ज़्यादा रखता है। इसी तरह ज़ोहिल की जो किस्म मखलूक़ात की वो स्याह रंग की है, यानी लोगों को ख्वाबों में स्याह सांप, स्याह लोग, स्याही, काले रंग के लिबास में मलबूस चीज़ें नज़र आना। और मरीख अगर होगा तो सुर्ख रंग का कपड़ा, सुर्ख किस्म के सांप या बिच्छू या इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। इसके अलावा अगर मसान का जादू होगा तो वो राहु से इसलिए ताल्लुक़ रखता है क्योंकि वो जलता है, हसद करता है। तो जब मसान का जादू किया जाता है तो उस आदमी को अपने पसीने से, अपने जिस्म से जलने की बू आती है। इसके अलावा सूरज, अगर सूरज की जो ज़ेर ताबे मखलूक़ात होगी तो वो भी आप लोगों को अगर सताएगी तो वो भी इससे निकल जाएगी। अब तरीका इसका क्या है? इसका तरीका ये है, आटे को गूंदें पानी डाल के और उसको आप रोटी पकाएं आटे की। उस रोटी को जब पकाएंगे तो एक साइड पका रखेंगी, एक साइड को रोटी पकेगी, दूसरा साइड जो होगा कच्चा रहेगा। अब जो रोटी को आप उतारेंगे तो जो कच्चा साइड होगा उस कच्चे साइड पे ये रोगन सरसों या सरसों का तेल जो है वो उसके ऊपर मलेंगे कच्चे तरफ से। जो कुक हिस्सा नहीं हुआ दूसरी साइड, वो विदाउट कुकिंग वाला जो हिस्सा है उस पे आप सरसों का तेल लगाएंगे। उसके ऊपर अब आपने समझो कि इसके ऊपर राहु का तोड़ लगा दिया। अब उसके साथ सिंदूर और काजल, अपनी उंगली से सिंदूर में से उंगली डाल के 7 निशान सुर्ख रंग के सिंदूर के लगाएंगे। तो समझो आपने मरीख की जो मखलूक़ात जो आपको नेगेटिविटी सता रही है उससे हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया। और उसके साथ जब आप काजल या सुरमा, या अगर वो भी नहीं हो आपको तो बिल्कुल आप गरीब हैं, तो जिस पे रोटी पकती है तवे पे उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको जो राख चिमट दी है वो काले रंग की होती है, उसको उल्टी तरफ से तवे से आप 7 जो हैं उंगली से निशान लगा के उस रोटी पे 7 काले रंग के स्याह निशान लगाएं। अब आप लोगों के उतार का, बंदश खोलने का, मसान के जादू का तोड़, नज़र बद का तोड़ समझो आपके पास आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे? जिसके लिए भी आप अपने लिए अगर किया है करेंगे तो फिर आप अपने सर से 7 मरतबा उसको फिराएंगे, वारेंगे। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसके सर से 7 मरतबा वारेंगे। अगर आप अपनी जगह से गलत असरात हटाना चाहते हैं
तो अपने जगह में 7 चक्कर लगाएंगे चारों कोनों से, कमरे कमरे से, या अपने पूरे घर से घूम के जाएं, और फिर उसको कहीं ऐसी जगह पे रखाएं जहाँ पे लोगों की क्रॉसिंग नहीं हो, जहाँ पे झाड़ियाँ हों, पेड़ पौधे हों, दरख्त हों, या कोई मैदान हो खुला, या कोई वीरान जगह हो, वहीं पे साइड में कहीं पे भी आप रखाएं। आते जाते हुए किसी से बात नहीं करें, और घर आकर जो है कपड़े चेंज करें, गुस्ल करें। इस टोटके के करने से हर तरह की बंदिश जो है आप लोगों की खुल जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि वक्त लगता है। आप इसको 7 दिन तक कंटिन्यू करें। पहले दिन भी उसकी मुकम्मल तोड़ हो जाएगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो जल्दी ही इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 3 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं। तो इसके करने से वो जो सहर व जादू के बदअसरात होंगे, मसान का जादू होगा, नज़र बद का जादू होगा, जिस तरह का भी जादू होगा वो टूट जाएगा। और साथ में अगर मरीख, ज़ुहल, सरस और जो है राहु, और इसके अलावा शम्स, इन चारों सयारों की अगर आपको मुतासर कर रहे हैं तो भी वो भी जो है बंदिश खुल जाएगी और वो नेगेटिविटी खुल जाएगी। तो बहुत ही नायाब अमल है, इसको देखें, इसको करें। और ये देखने में एक मामूली सा तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। और हम जब किसी का उतारा करते हैं तो जायके को देखते हुए या उस बंदे की तशख़ीस करते हुए उन अज्जा में थोड़ी बहुत तब्दीली कर देते हैं। लेकिन हमने आप लोगों को एक अमूमी, एक कॉमन तरीके के मुताबिक बताया है। लेकिन अगर कोई ख़ास बंदा आ भी जाता है और जादू का तोड़ चाहता है तो हम उसके लिए एक जो है सदक़ात का जो है तरीक़ेकार मुख्तलिफ़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मछली का भी सदका दिया जाता है, और वो भी मैंने पिछली वीडियोज़ में बातें की हैं। तो अक्सर लोग मछली का सदका नहीं देते, लेकिन कभी कभी कुछ जायचों के मुताबिक और कुछ लोगों की बंदिशों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो हैं कभी कभी कुछ लोगों की बंदिशों को मद्देनज़र रखते हुए हम उनके लिए मछली का भी सदका निकलवाते हैं। तो जिस तरह का जादू होगा, जिस तरह की बंदिश होगी, उस तरह का इलाज होगा। इस तरह आपका कोई रुका हुआ काम हो, आपकी फ़ाइल समझो क्रॉस नहीं कर रही, आपके ऑफिस में कोई काम अटका हुआ है, तो भी आप इस टोटके को कर सकते हैं और इससे बंदिश वो टूट जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि कम से कम 3 मरतबा या 7 मरतबा। अच्छा, ये टोटका दिन को नहीं करना है, बल्कि ये टोटका मगरिब के बाद करना है। दूसरी बात यह है कि मुकम्मल जो वीडियोज़ नहीं देखते हैं फिर बाद में बार बार पूछते हैं, तो इस तरह से नहीं किया करें। मैंने देखा है कि कुछ लोगों की एक आदत सी होती है, थोड़ा सा देखा फिर छोड़ दिया। तो भाई पता नहीं कौन सी चीज़ कब आदमी भूल जाता है और कब बताए। जैसे मगरिब का वक्त मुझसे अभी भूला जा रहा था, अब मैं आखिर में वो बता रहा हूँ, तो कभी वो चीज़ दरमियान में आ जाती है। तो इस टोटके को करने के लिए आपको बाद मगरिब यानी शाम के वक्त, मगरिब के बाद आप इस टोटके को करके और अपने मसले को हल करें। तो इंशाअल्लाह ताला